आज हम पढ़ेंगे बच्चों डी ब्रोगली प्रिंसिपल, जिसने हमें ड्यूअल नेचर बताया। मतलब ये बताया कि जो मेटीरियल पार्टिकल होती हैं, जिन पार्टिकल में मास होता है, वो दो फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। एक तो उनका होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। मतलब वो पार्टिकल की फॉर्म में तो चल ही रहे हैं और वेव की फॉर्म में भी ट्रेवल करती हैं। तो ये इन्होंने बताया डी ब्रोगली प्रिंसिपल ड्यूअल नेचर। ये हमारे YouTube चैनल का नाम है विद सर शॉर्टकट की। कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसको सर्च करके आप इसमें प्रॉब्लम देख सकते हैं। हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो डी ब्रोगली ने हमें मेटीरियल पार्टिकल या मैटर वेव के बारे में बताया है। क्या बताया है देखिए। ये कहते हैं कि ऑल मेटीरियल पार्टिकल possesses wave characteristics। ये बताया है कि कोई भी मेटीरियल पार्टिकल जो होता है, जिसमें मास होता है, उसमें वेव कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिलती है आपको, है ना। तो इन्होंने क्या करा, दो मोशन देखे, एक तो पार्टिकल मोशन और दूसरा वेव मोशन। लेकिन ये बात जो आपको हम बता रहे हैं मेटीरियल पार्टिकल, ये बड़े पार्टिकल जो हैवी पार्टिकल हैं उनके लिए बात इन्होंने चेक करा तो वो सही नहीं निकली, है ना। ये केवल जो लाइट पार्टिकल थे, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इनके लिए वैलिड होता है। अभी हम प्रूव कर देंगे इसे। हैवी पार्टिकल के लिए, जैसे आप कोई टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल इसे फेंक रहे हैं या सड़क पे कार चल रही है ना, उसमें वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी देख लेते हैं। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, महीन पार्टिकल, बहुत छोटे, उसमें वैलिड होता है, हाँ। क्योंकि वेव मोशन जो आप देखेंगे, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके लिए वेवलेंथ का सही होना जरूरी है लगभग, है ना, जिसको हम डिटेक्ट कर सकें। लेकिन अगर आप हैवी पार्टिकल के लिए वेव कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करेंगे, वेवलेंथ निकालेंगे, तो इतनी कम आएगी कि आप उसको मेजर ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी बॉल सड़क पर जा रही हो, कार चल रही हो, आप चल रहे हो, तो आपको महसूस नहीं हुआ कि आप वेव की फॉर्म में चल रहे हैं, है ना। तो जिस चेक करोगे, तो अगर कोई चीज पार्टिकल की फॉर्म में चल रही है तो आपने ये आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन पढ़ा। और अगर वेव की फॉर्म में चल रही है, मतलब फोटोन की फॉर्म में, तो फार्मूला ये होता है। अब आप इन दोनों को कंबाइन कर दो। कंबाइन करने का मतलब, अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो दोनों को डिवाइड कर दो। तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा जो है वो आपके पास ये आ जाएगा। इसको कहते हैं, लैम्डा को, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब आप ये भी सब जानते हैं, मास सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर कोई बॉडी दे रखी हो तो उसकी जगह वी लगा दो। मान लो एक टेनिस बॉल है ना, 3 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो वेलोसिटी ये रखोगे, लाइट की स्पीड थोड़ी रखोगे। अब आपको मालूम है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन, फिजिक्स में भी खूब पढ़ती हैं। ये होता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन। तो m इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम। तो आप मोमेंटम की जगह ये रख सकते हैं। पहले सारे फार्मूले क्लियर होने चाहिए, तब न्यूमेरिकल करने में आनंद आता है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है, आपने पढ़ा है, वो क्या होती है, ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या क्यूवी, है ना। ये लिख लो या ये लिख लो। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, के की जगह उसे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा। तो ध्यान रख लें, इसमें V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको हमें वोल्ट में रखना है, और Q क्या है, चार्ज। तो
तो ये सब फार्मूले डी ब्रोगली वेवलेंथ के आ गए हैं। जैसा उचित समझो वैसा लगा दो। मान लो मोमेंटम गिवन हो, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी हो, इसे लगा दो। काइनेटिक एनर्जी गिवन है, डी ब्रोगली निकालना है, इसे लगा दो। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, इसे लगा दो। कुछ रिजल्ट्स हैं यहां लिख रहा हूं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो लैम्डा अगर मैं इससे सॉल्व करूं, एच इसकी एम की क्यू की वैल्यू रखूं, तो ये ध्यान रखिए ये आ जाएगा इतने एंगस्ट्रॉम। या इसको सॉल्व कर लें तो ये मैंने अपनी एक शॉर्टकट की वीडियो बनाई थी, उसमें ये डायरेक्ट रिजल्ट्स लिखे। ये किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रॉन्स। अगर पेपर में पोटेंशियल डिफरेंस बी गिवन हो और डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना हो तो इस फार्मूले को सॉल्व करना मत चालू कर देना इलेक्ट्रॉन के लिए, डायरेक्ट इसे लगा देना, आंसर आ जाए। ऐसी अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो आप चेक कर लेना ये आ जाएगा। तो हमें ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने जिससे क्वेश्चन तुरंत निकल आए। ये है फॉर प्रोटॉन, लिख लें। अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं, उसमें अगर लैम्डा निकालेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ तो वो ये आ जाएगा 101 अपॉन दिस एंगस्ट्रॉम। ये किसके लिए? अल्फा पार्टिकल। ये इलेक्ट्रॉन और ये होता है किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। तो ये फार्मूले हैं जिन पर बेस्ड न्यूमेरिकल में अभी बताता हूं, आपको लिख लीजिएगा। देखिए अब मैं इन रिजल्ट्स को हटा रहा हूं और कुछ बातें आपको और बताऊं। वो ये है कि आपने पढ़ा होगा अगर गैसेस की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी फॉर वन पार्टिकल, ये कितना होता है? ये हमने स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़ा है। एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, कौन सा? गैस मॉलिक्यूल, इसकी होती है काइनेटिक एनर्जी। इसमें के जो आप देख रहे हो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है R बाई एन। R गैस कांस्टेंट और एन है एवोगैड्रोस नंबर। तो अगर आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू चेक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? इस वैल्यू को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दूं। और ये क्या हो जाएगा? जूल पर केल्विन। इस फार्मूले से ये जूल है, टेम्परेचर नीचे ले आओ, जूल पर केल्विन के की यूनिट हो गई। ये हमें लर्न करनी, इससे निकलिए। टी क्या है? टी है टेम्परेचर जिसको हमें केल्विन में लेना है हमेशा, केल्विन, है ना। तो यहां से अभी जो फार्मूला हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ का निकाला था, ध्यान होगा ये वाला काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह ये रख दो आप 3/2 kT, है ना। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। ये किसके लिए लगेगा? गैसेस के लिए, फॉर गैस मॉलिक्यूल। अगर गैस मॉलिक्यूल का डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना पड़े तो इस फार्मूले से आप निकालेंगे, ठीक। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं। पहली बात तो मैंने आपको ये बताई थी कि देखो ये लिखा है ऑल मेटीरियल पार्टिकल जिनके पास मास होता है वो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स भी रखते हैं, यही तो बताया था डी ब्रोगली। तो मैं दो चीजें लेके चलता हूं। एक तो ले लेता हूं, मान लो कोई बॉल, एक हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन और कंपैरिजन करते हैं कि ये इनकी जो बात थी वो किस पे वैलिड थी। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिनका मास बहुत कम है या मास ज्यादा है। तो इसका मास मैंने मान लिया 100 ग्राम
वेलोसिटी जो है वो 25 मीटर पर सेकेंड, ऐसे बना दिया हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन का मास सब जानती कितना होता है, कई बार बता चुके हैं। और मान लो स्पीड जो है वो कितने मीटर पर सेकेंड है। अब जरा दोनों को चेक करिएगा, बताइए। अभी अभी आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला पढ़ा था मास और वेलोसिटी वाला, इसको भी चेक कर लीजिए। तो जैसे ही आप इस वेवलेंथ को निकालेंगे, h की वैल्यू सब जानते हैं लगभग इतनी होती, मास इसको केजी में चेंज कर लो, 1000 से डिवाइड कर लो, और स्पीड ये दी हुई किसमें आ जाए, तो ये h हमें मालूम ही, मास इलेक्ट्रॉन का मालूम, और स्पीड ये। तो देखो ये इससे कट जाएगा 10 टू द पावर -3, और ये चला जाएगा ऊपर। मैं अप्रोक्स में बता रहा हूं, तो ये आ जाएगा -8। ये लैम्डा की वैल्यू ये आ जाएगी। और अगर आपने इसको, ये किस में आई है, मीटर में, अगर आपने इस लैम्डा को चेंज कर लिया एंगस्ट्रॉम में, तो 10 टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इतनी आ जाएगी, किसमें, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मतलब ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी, इतनी बढ़िया आ जाएगी कि इसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। ये वेवलेंथ इतनी आएगी, आप इसे डिटेक्ट कर लोगे। मतलब जो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं उनकी वेवलेंथ को आप डिटेक्ट कर सकते हो। मतलब ये वेव की तरह काम कर रहा है। भाई जिसकी वेवलेंथ निकाल लो वही तो वेव की तरह काम करेगा। लेकिन इसमें आप ढंग से देखिएगा, ये वैल्यू 10 टू द पावर -34 किसी से कट तो नहीं रही। तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी, ये क्या आएगी, टू लार्ज, सॉरी टू स्मॉल, माइनस में ना 34, तो ये इतनी छोटी आएगी कि आप इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो पार्टिकल बड़े होते हैं वो वेव की तरह काम नहीं करते। तो बाद में डी ब्रोगली ने ये बताया, जो मेटीरियल पार्टिकल है इसकी जगह माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लिखना चाहिए, है ना। ये माइक्रोस्कोपिक जो बहुत छोटे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनमें वैलिड है क्योंकि इनकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। इनकी वेवलेंथ ही इतनी कम आएगी, आप खुद देख लो, -34। एंगस्ट्रॉम में भी चेंज करोगे तो -24 के आसपास आएगा। तो इतना छोटा आएगा वेवलेंथ कि आप इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये वेव की तरह काम बॉल नहीं करेगी। तो ये समझाना था आपको, लिखना। देखिए अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बताता हूं आपको। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल, तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, ये गिवन। तो कह रहा है इनका वेवलेंथ का रेशो बताओ क्या हो, ये बताओ। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे वेवलेंथ का, काइनेटिक एनर्जी और मास, इनसे क्या रिलेशन होता है। तो बताइए, ये रिलेशन होता है। भाई जिस चीज को सेम लिखा हो वो एक्सप्रेशन में जरूर आनी चाहिए। तो यहां से इसका रिलेशन m के संग क्या आ रहा, 11। इसका मतलब जिसका मास आपको कम दिखाई देगा उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। और तीनों में आपको मालूम है सबसे कम मास इसका होता है, कितना, इतने केजी। प्रोटॉन का कितना होता है आपको बताया हुआ है, इतने केजी। और अल्फा का मास होता है कितना, प्रोटॉन का 4 टाइम्स। तो आप खुद देखो, इसमें -31 है, इसमें -27 है, तो ये बहुत छोटा है। जितना मास कम होगा वेवलेंथ उतना ज्यादा हो जाएगा। तो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर प्रोटॉन का। इसका मास सबसे ज्यादा है तो इसका वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल।
और अगर वो कहे नहीं रेशो निकालो, तो रेशो इस वाले रेशो में लगा दो। इलेक्ट्रॉन के लिए ये लिख दो, प्रोटॉन के लिए ये लिख दो। अब इनकी वैल्यू रख दो, आप सॉल्व कर लो। आ रहा समझ? तो ये है, ऐसे भी पूछ सकता है, और मास गिवन है तो आपसे वेवलेंथ का ये रेशो जो है ये निकल आएगा। सॉल्व कर लो। अगला क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहूं इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन increases by 4%, then its momentum increases by dash dash dash। अब ये सवाल अगर आपने पूरे मेथड से सॉल्व कर दिया तो कम से कम 5 मिनट लग जाएंगे। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी है वो ध्यान रख लो। मैंने वीडियो भी बना रखा है परसेंटेज वाले क्वेश्चन का। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, रिलेशन लिखना है ना। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा, तो आप क्या करेंगे साहब, इधर देख लो, वेवलेंथ भी में भी बात कर सकते हैं। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में ये रिलेशन होता है, पहले रिलेशन लिख लो। फिर पूछ रहा है मोमेंटम, पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन, ये रूट को मैंने पावर में लिख दिया है। जितने भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन आए, अगर ये 10% से कम है तो इसमें शॉर्टकट की लग जाती है, जो पावर में हो उसे आगे ले आओ। अब बताइए, काइनेटिक एनर्जी 4% बढ़ रही तो मोमेंटम 4/2 2% इंक्रीज हो जाएगा। 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। फिर समझ लो, काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, मोमेंटम पूछ रहा है, तो दोनों में रिलेशन ये होता है। हमें बात करनी है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी में रूट लगा है, पावर हाफ लिख लो। जो पावर हुआ करे उसे आगे ले आया करो, बस ये शॉर्टकट की। अब काइनेटिक एनर्जी 4% बढ़ रहा था तो 4/2 मोमेंटम 2% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। अगर इसी क्वेश्चन में मैं ऐसा कर दूं, मान लो यही क्वेश्चन है, मोमेंटम की जगह आपसे वेवलेंथ पूछना चालू कर दूं, फिर देखो वही ट्रिक लगाएंगे। तो लैम्डा का रिलेशन बताइए काइनेटिक एनर्जी से ये होता। ठीक है, अब आपको काइनेटिक एनर्जी 4% बढ़ रहा है, लैम्डा निकालना है, तो आपको लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देख लो बस, और किसी से मतलब नहीं है। इसको ऊपर ले जाओ, तो क्या ऐसे लिख दो, और जो ऊपर लिखा हो माइनस का मतलब ये हो जाएगा कि ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो ये डिक्रीज होगी, बस ये है माइनस का मतलब। तो क्या करेंगे आप, जो पावर है उसे आगे ले आओ। ये करते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन। अब आप यहां 4 रख दो, तो बताओ 4/2 लैम्डा क्या होगा, 2%। ये इंक्रीज है तो ये डिक्रीज कर जाएगा। आ गया समझ, लिखना। और देखिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे उतनी मार्क्स की होती चली जाएगी। देखिए, क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछ लिए जाते हैं। ये कह रहा है कि आप बताइए इस क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ निकालना ऑफ एन इलेक्ट्रॉन that has been accelerated in a particle accelerator with potential difference, ये लिया है 100 वोल्ट मान लो। तो आपसे कह रहा है कि आप इसकी वेवलेंथ निकालो, ये वेवलेंथ। तो बहुत आसान सवाल,
वो फार्मूला बताइए जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस और वेवलेंथ आ रहा हो। तो आपको मालूम है ये फार्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आप जानती हैं। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो उसका मास भी जानते हैं। ई होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो कि दिया है 100। बस इसको सॉल्व कर लो, मीटर में आंसर आ जाए, वेवलेंथ निकल, है ना। तो बहुत टफ नहीं है सवाल, आसान आसान क्वेश्चन। और देख लो एक दो। ये कह रहा है अ मूविंग पार्टिकल is associated with wavelength lambda 5 into a meter। तो कह रहा है if momentum is reduced to half of its initial value, तो कह रहा है कंप्यूट द न्यू वेवलेंथ लैम्डा डैश निकालना। अब देखो आपको मोमेंटम आधा कर दिया है, पहले वेवलेंथ दी है बाद में निकालनी। एक लाइन का क्वेश्चन हो गया, यहीं पे कर देते हैं। बताइए वेवलेंथ और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है। अब दोनों क्या है, इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब क्या हो जाएगा, ये लगा दीजिए, बस आंसर आ गया। लैम्डा 1 शुरू में दिया हुआ, यहां वैल्यू रख दो। लैम्डा 1 पहले दे रखा है, बाद में निकालना है। कह रहा है जो मोमेंटम है रिड्यूस टू हाफ, तो अगर पहले P था तो बाद में हो गया P/2। ये कैंसिल हो गया, 2 उधर ले जाइए, तो ये आपका आंसर इतने मीटर आ गया। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं रिलेशन बेस्ड, इन्हें लगाइए, आंसर पा लीजिए। लेकिन